सबसे आसान तरीका किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, सबसे आसान तरीका सिर्फ एक रूल। अगर ये आप समझ गए ना तो किसी भी हार्ड से हार्ड केमिकल इक्वेशन को आप ऐसे चुटकियों में बैलेंस कर दोगे। सो हे एवरीवन, दिस साइड सोम शर्मा एंड वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे 2 लेक्चर जो हैं पहले ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, शायद आप लोगों ने देखे हैं और समझे भी हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, यानी कि 3rd लेक्चर है। और बाकी बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं लगातार उनको पता है कि सर हमने पहले से आपके 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आज उनका 3rd जो टॉपिक है, यानी कि 3rd लेक्चर, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे आज हम लोग, है ना। देखिए मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं आप लोगों में। अगर आपको ये जो तरीका आप सीख गए ना, सिर्फ एक पॉइंट है, ज्यादा कोई मैं आपको इतिहास नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप लोग जो है ना किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकोगे आराम से, बिना हेजिटेशन के। और आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं मैं कि कक्षा 10 के यानी क्लास 10th के जो बच्चे हैं ना, उनमें केमिस्ट्री के अंदर अगर फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको नहीं आया ना, फिर आपका चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, हाउ वी बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। ये आ गया, समझो आपको चैप्टर आ गया। तो देखिए कि सर आप तरीका बताओ हमें, कौन सा तरीका है जिससे हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे आराम से चुटकियों के अंदर। देखिए मैं आपको सिर्फ एक रूल बता रहा हूं, आपको LHS इज इक्वल टू RHS करना है। अब आप कहोगे सर तुमको पहले से आता है, लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर देंगे राइट हैंड साइड के, तो हमको पहले से आता है। बट इसमें एक कंडीशन है, इस रूल को फॉलो करने के लिए एक कंडीशन लागू होती है, और वो क्या है? देखिए हमारे पास इधर जो एटम है और इधर भी हमारे पास क्या है, एटम है। भाई सीधी सी बात सर, इधर भी एटम है और इधर भी एटम है। इन दोनों एटम्स की जो हमें क्वांटिटी है ना, वो बराबर करनी है। क्या बराबर करनी है? क्वांटिटी। कई बच्चे क्या करते हैं सर, LHS में जितने एटम है ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इधर भी क्या वही एटम है। अरे बच्चा लोग, वही एटम मिलेंगे आपको, एटम जो है ना वो आपको सेम मिलेंगे, बट आपको घटाना या बढ़ाना क्या है, उनकी क्वांटिटी, बस उनको बैलेंस करने के लिए। ठीक है ना, उनके जो आपको एटम जो है ना सेम मिलेंगे। अभी हम करके देखेंगे इसको, आपको पता लग जाएगा। सिर्फ एक रूल, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर ये आ गया, बस आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आ गया। तो हमारे पास यहां पर सबसे पहले LHS इज इक्वल टू RHS करेंगे हम। देखिए यहां पे LHS और ये हो गया हमारे पास RHS। अब आपको देखना ये है कि सर इधर एटम कितने हैं और इधर एटम कितने हैं। तो सबसे पहले LHS में Mg, उसके बाद में N, नाइट्रोजन हमारे पास है, मैग्नीशियम है, उसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन। अब कई बच्चे क्या करते हैं सर, ये जो एटम है ना हमारे पास, ये आपको सेम टू सेम इधर कॉपी करने हैं। समझ में आया? ये जो आपने लिखे ना इधर, ये सेम टू सेम आपको कॉपी करना है इधर, सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, इनकी क्वांटिटी चेंज करनी है बस। ठीक है, तो इधर मैंने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेम टू सेम हमने क्या, कुछ भी नहीं किया। अब देखो यहां पे, इधर देखो आप लोग, LHS आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पर आपको इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे LHS में हमारे पास मैग्नीशियम कितने हैं सर, 3 है। मैग्नीशियम कितने हमारे पास सर, 3 है। देखो हम अभी जो कर रहे हैं ना, वो हमको जो दे रखा है ना वो ही कर रहे हैं, उससे अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, आप खुद देखना यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, 3 है। ठीक है भाई, नाइट्रोजन कितने हैं सर, इधर सर 2 है, 2 लिख दिए मैंने। सर इधर हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2 हैं। और ऑक्सीजन कितने हमारे पास इधर सर, 1 है। अब इधर देखो, कई बार क्या होता है बच्चा लोग पहले से आपको बैलेंस करके देंगे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें क्या करें क्या नहीं करें। देखो इधर मैग्नीशियम कितने हैं सर, 0 है, कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 तो है वहां पे। भाई मैग्नीशियम का एक आइटम तो है, तो हमने क्या लिख दिया, 1। ठीक है, अब यहां पे देखो ये ब्रैकेट जो है ना 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों से, ऑक्सीजन से भी और हाइड्रोजन से भी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2,
तो मैंने क्या लिख दिया 2, ठीक है। अब से इधर हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने, इधर देखो 2 से मल्टीप्लाई है 2 हो गई, ठीक है सर, हमने 2 लिख दिया। इधर नाइट्रोजन कितने हैं सर, ओनली 1 है, क्योंकि तो 3 तो इसके H के साथ है, तो नाइट्रोजन हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओके। अब देखो इनको कौन कौन हमारे पास पहले से बैलेंस है। सर हाइड्रोजन जो है ना हमारे पास पहले से बैलेंस है, बट समझना पड़ेगा हमको शुरू से चलेंगे हम। शुरू के 2 एलिमेंट का आप निकाल लोगे ना, फिर नीचे वाले 2 ऑटोमेटिक आपके बैलेंस हो जाएंगे, ये भी आप देख कर चलना, ठीक है। तो देखो इधर मैग्नीशियम 3 है, इधर 1 है, तो सर हम क्या करेंगे, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों के दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो इधर वाले को हमने कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो यहाँ पे आ जाओ, हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास, इसको हटाओ, यहाँ पे हमारे पास पहले 1 था, ये गायब हो गया, कितने आ गए 3 आ, क्योंकि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट। मैग्नीशियम इक्वल टू मैग्नीशियम हो गई, 3 इक्वल टू 3 हो गया, LHS RHS कंप्लीट। लेकिन सर यहाँ पे एक फंडा हो गया हमारे पास, कैसा हो गया भाई, कि सर आपने इसको मैग्नीशियम से 3 से कर दिया, बट ये ऑक्सीजन के साथ भी हो गया मल्टीप्लाई और हाइड्रोजन के साथ ही मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो पहले हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे, लेकिन अब कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो हमारे पास देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास इधर देखिए हाइड्रोजन में हमारे पास कितने हो गए, पहले 2 थे, अब सर 3 आपके इसके मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएंगे, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा, सर इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, इधर सर 1 है, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इधर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लो यहाँ पे 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब सर ये क्या हो गया हमारे पास, नाइट्रोजन 2 हो गए, LHS इक्वल टू RHS, 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके, बट एक प्रॉब्लम आ गई, सर आपने इसको N को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये ऑटोमेटिक हाइड्रोजन से भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, हमारे पास इधर 3 2 जा 6, हाइड्रोजन कितने थे, H बराबर 6 थे इधर, प्लस इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 6 हो गए, 6 प्लस 6 कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर हो गए। दोबारा देखो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सर N से भी हुआ और किससे हो गया, उसके साथ साथ हाइड्रोजन से भी हो गया, तो 2 3 जा 6, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, बीच में किसका निशान है, प्लस का। इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे सर, इधर आपके पास हाइड्रोजन थे 3 2 जा 6 थे, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 6 को हटा के 12 करोगे, हो गया। अब सर एक दिक्कत होगी हमारे पास, हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 12 हो गए, तो अब इस वाले को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करो। तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे इधर वाले हाइड्रोजन को हमने कर दिया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 6 2 जा 12, तो आप इधर क्या करोगे, इस 2 को हटा के यहाँ पे लिखोगे 12, थर्ड स्टेप कंप्लीट। 3 जो हमारे पास एटम जो थे वो LHS इक्वल टू RHS हो गई। अब लास्ट में देखो हमारे पास सर इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो सर इसमें क्या करेंगे हम, तो देखो लास्ट का एलिमेंट हर केस में क्या होता है, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है अगर शुरू वाले हो गए। तो देखो इधर इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे सर, 6 थे, ओके। इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो हमने हाइड्रोजन को 6 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ऑटोमेटिकली किसके साथ हो गया, ऑक्सीजन के साथ भी हो गया, तो कितने हो गए 6, तो कितना हो गया हमारे पास 6। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 3 कंप्लीट, नाइट्रोजन 2 कंप्लीट, हाइड्रोजन 12 कंप्लीट, ऑक्सीजन 6 कंप्लीट, यानी कि हमारे पास LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। ये हमारे पास एक रूल है, ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। अब एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। सो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जो आपके सामने। सबसे पहले आप करना क्या है, कभी भी घबराना नहीं है कि सर हमारे पास क्या आ गया क्या नहीं आ गया, ब्रैकेट आ गई वो आ गया, है ना, कुछ भी घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको रिलैक्स होकर LHS RHS ये लिख दो, बस आप इधर एटम लिख दो LHS के, इधर RHS के, वो तो कॉपी हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहले देखो इधर LHS, इधर भी लिख दो RHS, ठीक है, आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है, विदाउट एजिटेशन आप इनको लिख दो। LHS हमारे पास क्या है, देखिए एल्यूमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही तो होंगे हमारे पास, दूसरा कुछ है नहीं, एल्यूमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इधर भी कॉपी कर दो सेम टू सेम, जो इधर है वो इधर कॉपी कर दो। पहला काम आपका ये है, पहला स्टेप है हमारे पास एल्यूमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन। ठीक है सर, हमारे पास ये पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका। अगर आपको ये भी करना आ गया ना तो भी बहुत अच्छी बात है कि आपको इनके जो एटम जो है वो लिखने आ गए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे पता क्या करते हैं लोग, वो इधर वाले है ना, इधर पता नहीं कौन से लिखकर आ जाते हैं, फिर बैलेंस कहां से होगा जब एटम ही अलग अलग लिखकर आ गई। देखो कई बच्चे करते हैं, तो एटम जो आपने इधर लिखे ना वो सेम टू सेम इधर कॉपी कर दो, बस आप लोग को ये काम करना है सबसे पहले। उसके बाद गिन लो अब इनको। इधर एल्यूमिनियम के एटम कितने भाई, 4 हैं। ठीक है, इधर हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 है। इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ठीक है, अब इधर देख लो कितने हैं हमारे पास। एल्यूमिनियम 1 है, देखो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं कर रहा मैं, सेम टू सेम जो दे रखा है उसको लिख रहा हूं। कार्बन इधर कितने हैं हमारे पास, C, यानी कि सिंगल है, कुछ नहीं है इसके पास। हाइड्रोजन के साथ 4 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन भी इधर कितने भाई, ओनली 1 है। हाइड्रोजन कितने इधर गिन लो, हाइड्रोजन हमारे पास इधर है 4, तो ये हो गई भाई। देखो आपको मैं सीधा समझा रहा हूं मैथ के हिसाब से। हाइड्रोजन हमारे पास इधर है 4, ठीक है, प्लस इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, ये रहा देखो 3 है, तो 3 हो गया। देखो ध्यान से समझना है इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और उसे थोड़ा हार्ड भी है। देखो आपको प्लस दे रखा है बीच में, तो ये कुछ ना किसी चीज का दे रखा होगा ना भाई, ऐड हो रही कोई ना कोई चीज। तो इधर हमारे पास हाइड्रोजन देखो इस वाले में कितने हैं, H4, यानी कि 4 है हाइड्रोजन हमारे पास इधर। इधर प्लस कर दिया मैंने, इस वाले में हाइड्रोजन कितने हैं सर, 3 मल्टीप्लाई में है ऑक्सीजन के भी और हाइड्रोजन के भी। तो हमने क्या किया, 3 लिख दिया बराबर 7, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन टोटल कितने हैं सर, 7 है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 7 लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में हमारे पास सर ऑक्सीजन कितने हैं, तो गिन लो इधर। हमारे पास इधर ऑक्सीजन है, इसको हटा रहा हूं मैं, कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं गिनो, इसमें कुछ नहीं है। अब सर ये मल्टीप्लाई 3 के साथ हो रहा है, तो दोनों मल्टीप्लाई में, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने इधर 3 है, तो मैंने आप क्या लिख दिया 3 कर दिया। अब इसको देख के चलो आप, अब हमें क्या करना है, इधर सर एल्यूमिनियम 4 है हमारे पास, इधर हमारे पास 1 है, तो क्या करोगे इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ऑटोमेटिक क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। बट सर कंडीशन अप्लाई हो गई, ये 4 है ना, O के साथ भी गुणा में हो गया मल्टीप्लाई में, और H के साथ भी मल्टीप्लाई में हो गया। तो इस वाले ग्रुप को सॉर्ट आउट कर लीजिए क्या होगा इसमें क्या नहीं होगा। तो देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाई में आ गया, तो पहले 3 थे, यानी कि 4 3 जा 12, ऑक्सीजन 12 हो गई। हाइड्रोजन में कितने हो गए इस वाले में, देखो 3 पहले से मल्टीप्लाई में था, 4 और कर दिया मैंने, 4 3 जा 12, तो H भी कितने हो गए हमारे पास 12। तो यहां पे O और H की जगह 12 12 कर दीजिए, तो हमारे पास H भी कितना हो गया 12, और O भी कितना हो गया हमारे पास इधर 12। अब इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट, ये बैलेंस हो गया पहला, तो ठीक है एल्यूमिनियम। अब इधर हमारे पास कार्बन कितने सर, 3 है। इधर कार्बन कितने सर, 1 ही है, तो इस वाले कितने से गुणा कर दोगे आप, 3 से कर दो। तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास कार्बन इधर कितने हो गए, 3 हो गए, यानी कि सर सेकंड स्टेप कंप्लीट। बट कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे, कौन सी, कि सर जब आपने इसको C से मल्टीप्लाई किया ना कार्बन से, तो ये ऑटोमेटिक H के साथ भी हो गया, हाइड्रोजन के साथ भी हो गया। तो गिनो यहाँ पे, हाइड्रोजन 3 4 जा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 4 जा 12, प्लस इधर कितने हैं 12, टोटल कितने हो गए 24, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए 24 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 12 को हटा के 24। लेकिन सर इधर 2 है। अब देखो आप, देखो मैंने आप क्या कहा था कि आप शुरू के 2 कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली बैलेंस होते चले जाएंगे आपके, इतना टफ नहीं रहेगा फिर। इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, इधर हमारे पास 24 है। तो अब क्या करोगे, इधर वाले को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इधर 12 से H को मल्टीप्लाई कर दिया, सर क्या हो गया हमारे पास, देखिए 12 2 जा 24, तो हाइड्रोजन इधर भी कितने हो गए हमारे पास 24। थर्ड स्टेप कंप्लीट, सर इधर भी 24 इधर भी 24। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हर केस में क्या होता है कि अगर शुरू के आपके बैलेंस हो गए ना तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। देखो इधर ऑक्सीजन कितने हमारे पास 12 हैं, इधर देखो कितने हो गए, हमने जब इसको H से मल्टीप्लाई किया ना तो किसके साथ हो गया, O से भी हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए इधर 12 हो गए। तो ये मैं क्या करूंगा यहाँ पे 12। अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम 4 करेक्ट, कार्बन 3 करेक्ट, हाइड्रोजन 24 करेक्ट, ऑक्सीजन 12 करेक्ट। तो हमारे क्या हो गया यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS।
ऐसे आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा तो आप आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे मैंने किया है, मैंने सिर्फ कौन सी चीज फॉलो की है, सिर्फ LHS इक्वल टू RHS। मैं ये नहीं देखता कि सर इतना बड़ा आ गया हमारे पास, तो ये इतनी बड़ी इक्वेशन आ गई, सर हम कैसे क्या करेंगे, इसको घबराया नहीं मैं बिल्कुल भी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एटम लिखते जाओ और आपको जो नंबरिंग दे रखी है भाई इधर एटम कितने वो लिखते जाओ बस। अब आपको बस गुणा भाग करने हो तो आप कर दो, कि बच्चे थोड़ी हो 10th क्लास में हो, बस और कुछ भी नहीं करना। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कमेंट कर देना कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। वो तो मैं वैसे भी आपको करवाऊंगा रिवीजन के अनुसार, बट अभी तक के लिए आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके जो तीनों लेक्चर हैं उनके आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको वहां पे जाके चेक कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अब हम मिलेंगे इसके सेकंड चैप्टर में जो हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तब तक के लिए जय हिंद।